तो अभी जो है सो भाग 4 तक हम लोग क्लास 7 का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए सबसे पहले भाग 4 तक जो बच्चा नहीं देखा है, तो जितना झोटा वाला मतलब लड़का, झोटा वाली मतलब लड़की, क्योंकि लड़की से ज्यादा मूर्ख होती है, तो सब जगह पहले चारों अध्याय को देखना, भाग सबको देखना, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। और नहीं समझ में आएगा तो फिर कहेगा कमेंट में सर जी समझ नहीं आया, समझ नहीं, तो उस टाइम सबका मंडी मतलब उड़ा देगा। तो भाग 5 में है प्रश्नावली 1.1 हम बना रहे हैं। चैप्टर का नाम है पूर्णांकों की समझ। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के बीच सभी पूर्णांक संख्याएं लिखिए। देखिए आपको हम किताब से मिला देते हैं। ये देखिए निम्नलिखित के बीच सभी पूर्णांक संख्या लिखिए। ठीक है, सारा कुछ यहाँ दिया हुआ है, तो इसको हम सॉल्व कैसे कर रखे हैं। तो देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप एगो संख्या रेखा खींचिए। संख्या रेखा खींचना सबको बता दिए। कोई अगर ऐसा बच्चा है जिसको नहीं आया, क्योंकि बच्चा सब मूर्ख होगा, मतलब दिमाग में जिसका भूसा वूसा कसा होगा, तो जाकर पिछल का सब वीडियो देख के आओ। तो एगो बीच में यहाँ जो है ना, बीच में एगो जीरो लिख देंगे और दाहिने साइड लिख देंगे प्लस का चिन्ह, बाएं साइड माइनस की। अब बोल रहा है कि -5 तो देखो कि में -5 क्या है, तो -5 यह है, गोल घेरा मारो, 5 के पीछे गोल घेरा मारो, अब बीच में जितने संख्या है सब लिख दे। यह सवाल के आंसर। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? मतलब संख्या रेखा खींचो, उसके बाद जो भी संख्या होगा जीरो, पहले बीच में जीरो पड़ता है सबको पता है, उसके बाद दाहिना साइड प्लस वाला, अन्य वाला माइनस वाला। तो सवाल कथी कर रहा है, 5 -5 अब 5 तब -5 कहाँ है, यह है, अब 5 कहाँ है, यह है, तो बीच में पगला जो संख्या होता है वही ना लिखना है, मूर्ख चपाट ये सब कहीं के। तो -4 या -3 जो भी संख्या लिख देना। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो बताना जरूर हमको। दूसरा क्वेश्चन है -2 और 8। तो बाबू देखो संख्या रेखा खींच दो पहले यहाँ से यहाँ तक, कुछ नहीं, संख्या रेखा खींचो और इसमें देखो कि -2 कहाँ है, 8 कहाँ है, तो -2 यह है, 8 यह है, गोल घेरा मारा, बीच में जितने संख्या है आम से लेके उल्लू तक सब यहाँ भर दो। ये सवाल का आंसर। बीच में देख -1 है, यह है, 0 है, यह है, 1 है, यह है, 2 है, यह है, 3 है, यह है, 4 है, यह है, 5 है, यह है, 6 है, यह है, 7 है, यह है, बस इतने काम है। तो -6 -2, तो -6 देखिए यहाँ पे, -6 में गोल घेरा मार और 2 में गोल घेरा मार, अब बस बीच में जितने संख्या है सब मारो। यहाँ पर -6 यह हुआ और 2 यह हुआ, बस -6 के बीच में 5 आ गए, तो यह -5, -4 तो -3 तो -2। ठीक है, उसके बाद आगे सवाल क्या है, -4 और -10। तो पहले सीधा पहले को संख्या रेखा मारो, इसके ऊपर हम 5 तक लिखे, कल कि हमारा ये बाबू प्लस वाला काम ही नहीं है, तो ज्यादा माइनस वाला काम है, माइनस में लिख दिए ज्यादा। तो 0 से -1 -2 -3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस में लिख दिए। इधर बस बोल रहा है कि -4 तो -4 मारो गोल और -10 से मारो गोल। अब बीच में जितने सब बता दे, आम से लेके मिली तक, गाय से लेके भैंसी तक। -8 माइनस मतलब सॉरी, हमरो लगे ये मतलब थोड़ा बहुत दिमाग इन्ने उन्ने हो गए बाबू। -8 फिर बोले -8 ओ भांग खा लिए सॉरी, -9 -8 -7 -6 -5। ठीक, तो ये हो सवाल के आंसर। ठीक है, तो आगे देखिए सवाल के ना बने। अगला सवाल ये वाला सब सॉल्व कर दिलियो, आराम से देख लिए बाबू। ठीक, दूसरा निम्नलिखित में प्रत्येक बड़े पूर्णांकों में घेरा लगावे के है, कुछ न करना है, बड़ पूर्णांक खोजना है। तो कैसे कैसे सवाल सॉल्व ले से चुपचाप यहाँ देख आ दिमाग में फिट कर बात के। तो सवाल ये है, देख ले, निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांकों पर घेरा लगाना है। तो बड़ पूर्णांक कौन होगा? अब बहुत बच्चा से जो होगा, जो मतलब भांग खाइले होगा, वो की काम करेगा, -20 देखेगा, कहा मार मार करे ना बाबू। पहले हम बोले हुए कि जो माइनस में संख्या होगा वो सबसे छोटा, कल्ला से देख। मान के चल तुम है पियक्कर आदमी, तो तुम किसी से 20 रुपया कर्जा ले लिया। ठीक है, एगो आदमी जो है एकदम नॉर्मल है, हमारा लिखा सीधा सीधा, मतलब सीधा साधा, तो वो आदमी से पीता उता नहीं है, खाता उता नहीं है, तो बस 4 रुपया का पास पहले से आई, तो 20 रुपया ले लिया ना बाबू, देखा तो कहीं ना कहीं तो जमीन देना ही पड़ेगा, जमीन बेच के। तो जमीन बेच के देना पड़ेगा, तो घाटा घाटा में चल गया, तो बड़ी ही ना हुआ, तो बस गोल घेरा लगा। अब है -15, पहला समझ में आ गया ना लो, तो दोबारा देख लीजिए बाबू। -15 -7, वैसे सबको समझ में आ जाएगा, हम वैसे बोलते कि नहीं आया होगा, हमारा समझाया वो बच्चा को नहीं आएगा तो किसका आएगा। अगला है -15 -8। अब कह रहा है कि मास्टर जी आप -8 में कैसे लगा दिए, -15 नंबर होगा, बुड़बक है तुम। देखो माइनस वाला जो संख्या बड़ होगा वो संख्या उतनी छोट होगा। कैसे से देखिए, अगर मान के चलो एगो गजेड़ी आदमी 15 रुपया के से कर्जा ले लिया, आ एगो भंगेड़ी आदमी किसी से 8 रुपया कर्जा ले लिया। कर्जा मतलब होता है माइनस। ठीक, तो कर्जा जब ले लिया तो एगो को देना है 15 रुपया, एगो देना है 8 रुपया, तो 8 नंबर होगा। बात समझ में आया? बस ये बात। 0 -5 में तो पहले बोले हैं कि बाबू 0 बड़ होगा, माइनस में जितने संख्या सब छोट होगा, इसमें तो कुछ बोलना ही नहीं।
अगला है डी नंबर -20 -7, वही नियम जो अई में से एगो भंगेरी है 20 रुपया ले लिया किसी, और गजेरी ले लिया 7 रुपया, तो 7 ही रुपया वाला धनिक होगा, कटकला जगह तो 7 ही रुपया देना पड़ेगा, तो इसको 20 रुपया देना पड़ेगा, तो 7 रुपया कम देना पड़ा, तो जो माइनस में कम होगा ज्यादा होगा, जो ज्यादा होगा सो कम होगा। 25 -2, तो इनमें तो कुछ सोचना है नहीं, 25 से बड़ा होगा। ठीक, आगे -20 और -18, बस वही बात, एगो पियक्कर ही है, एगो पियक्कर ही है, तो पियक्कर है जैसे 20 रुपया कर्जा लिया, पियक्कर 18 रुपया कर्जा लिया, तो ये 18 रुपया ने सधारे के होते, तो ये न धनिक हुआ, इसीलिए 18 में बड़ हो गया। ठीक, चलो अब अगर तीसरा में आवा, तीसरा है कि रिक्त स्थानों को उचित चिन्ह, बड़ा छोटा है बराबर का चिन्ह है, भरना है, बस जो नियम पियक्कर वाला नियम लगाया है पियक्कर वाला नियम इसमें लगा देना। -6 -8 है, तो दोनों में बड़ कौन होते, तो माइनस वाला संख्या भी बोले कि जे जितने बड़ उतने छोट, मतलब ई संख्या बड़ होगा तो जिन्ने बड़ हो ना उन्ने एकरा ने खोल देवे के कथी टिकी, चाहे गेटो कह सकता है, मूर्खवा सब टिकी नहीं समझता बहुत बच्चा, टिकी मतलब कुछ और समझ लेगा। और 4 है और 0 है, तो 4 0 कौन बड़ होता है, 4 ना बड़ होता है, 0 थोड़ी बड़ होगा, तो बस हो गया। और -15 और 2, तो बाबू देख एक मतलब की होते, देखिए एगो पियक्कर 15 रुपया कर्जा लेता है, हमारा ऐसा सीधा सीधा आदमी के पास 2 रुपया पहले से, तो पगला एक तो देना ही ना पड़ेगा, तो इससे अच्छा ये कला न बड़ होगा, तो हम ही ना बड़ होंगे, इस कर्जा वाला आदमी, हम बिना कर्जा वाला, तो बिना कर्जा वाला हमेशा बड़ होता है, मतलब हम। अभी यहाँ पर -50, अब कहेगा, देखा यहाँ पर इस सवाल में बहुत लड़की से दिमाग खराब रखेगा, मैं ये कथी दे दिली, तो देखिए -50, अब हम कहे बराबर कैसे लगा से, देखो यहाँ पर है -50 और यहाँ पर है एगो है -54 +4, तो बुआ अगर इसको सॉल्व करेगा तो इसका आंसर -50 होगा, तो बस -50 और -50 बराबर का चिन्ह ना, तो यहाँ लगा हुआ है। ठीक, आगे देखिए 25 है, तो ये दोनों बराबर होते हैं। अब 4 -15, 4 से कैसे बड़ होगा ऐसे देखिए, 4 -15 बराबर हो जाएगा -11। ठीक है, अब यह 2 -20 यानी कि हो जाएगा -18, तो बाबू -11 और -18 में बड़ कौन होगा, तो यह ना बड़ होगा, माइनस में जितने संख्या छोट उतने संख्या बड़। ठीक, तो बाबू सुना करके समझा दिए, चुपचाप वीडियो देखना, शेयर करना पगला दोस्त सबके साथ। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखे, बढ़ते क्रम में लिखे, तो बढ़ते क्रम का मतलब हो कि सबसे पहले छोट लिखेंगे। ठीक, सबसे पहले छोट पहला का संख्या है -8 12 -5 -15 20 और -2। ठीक, तो देखिए सबसे छोटे में कौन हो जाते, तो सबसे छोट माइनस वाला जो संख्या सबसे बड़ा होता है ना, पहले लिख दिए, तो सबसे पहले -8, फिर एक बाद ई वाला आता है -5, तो कला कि -5 ई है, -2 नहीं लिख देना कोनो गलती से, -5 आएगा बाबू, एक बार -2, एक बार लिख दिया आराम से 12, फिर लिख दिए 15, फिर लिख दिए 20, ये सवाल बन गए तो आराम से देख के उतार लिए, समझ लिए। अगला बी नंबर में 5 0 फिर -2 फिर -4 फिर -15 फिर 8, तो देखिए अभी सबसे पहले माइनस वाला संख्या लिखे के याद रखिए, कोई बच्चा 0 नहीं उतार देना, तो जो 0 उतारा उसका काम खत्म, टाटा बाय बाय सी यू। तो सबसे पहले -15, फिर -4 उतर जाएगा, फिर -2, फिर उतरेगा 0, फिर 5, फिर 8, सवाल समाप्त हो गए। तो बाबू वीडियो बड़का हो गया है, इसीलिए जो है सो सवाल को यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे जो सवाल होगा सो अगले भाग में होगा, तो सब सवाल देखेगा और सारा सवाल सॉल्व करेगा, कोई बच्चा नहीं कहेगा कि हमको समझ नहीं आया, नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखो, हम ऐसे उसको घर जाके समझा देते हैं, एगो लेटर लिखेंगे, समझ जाओ, अपने सब समझ जाएगा। बाय।